अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑनवर्ड विद मोहम्मद उमर। आज मैं आपसे एक अपनी बहुत अच्छी लर्निंग शेयर करने जा रहा हूँ और जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ पिछले तकरीबन 7-8 सालों में शेयर किया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आप लोगों से भी शेयर करूँ कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। जब मैं टेरिटरी एग्ज़ेक्युटिव से एरिया मैनेजर प्रमोट हुआ तो मैं प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्टर से मिलने के लिए गया कि मैं अपना भी तारुफ़ करा सकूँ और उनसे भी सीख सकूँ। तो वली मोहम्मद साहब उस वक़्त प्रीमियर के डायरेक्टर थे और प्रीमियर के साथ शुरू से एसोसिएट थे। इब्राहिम कासिम साहब जो प्रीमियर के चेयरमैन हैं ग्रुप के प्रीमियर ग्रुप के उनके साथ थे और अभी रिटायर हो चुके हैं जितना मेरी नॉलेज है और अल्लाह ताला वली मोहम्मद साहब को सेहत दे। तो ये अराउंड 2016 दिसंबर या जनवरी 2017 की बात है। तो मैं उनसे मिला तो तकरीबन आधे घंटे हमारी मुलाकात रही और वो मेरे से अपने ऑफ़िस में जो कॉर्पोरेट ऑफ़िस है प्रीमियर का बहुत मोहब्बत से मिले, बहुत शफ़क़त से मिले और उन्होंने अपनी सारी प्रीमियर की हिस्ट्री बताई किस तरह वो इन्होंने स्टार्ट लिया और जो प्रीमियर की जर्नी रही कि नर्सरी में ऑफ़िस था, 2 गाड़ियों से स्टार्ट हुआ, किस तरह इब्राहिम कासिम साहब ने उनको बोला, वो सारी जर्नी बताई और उस वक़्त तकरीबन माशाल्लाह 5,000 प्लस एम्प्लॉइज़ प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। तो वो बड़ी सक्सेसफुल जर्नी थी। तो जब तकरीबन आधा घंटा हमारी मुलाकात हो गई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे शेयर की। तो आखिर में मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे कोई एडवाइस करें। आपका एक बहुत लंबा करियर है जो आपने बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया और आज इतने सक्सेसफुल माशाल्लाह आप हैं, डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी टीम है और बेशुमार चीज़ें क्रेडिट पे हैं, तो मुझे भी कुछ एडवाइस कीजिए। तो पहले तो उन्होंने इनके सारी के साथ मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो बड़े लोगों की निशानी होती है माशाल्लाह आजिज़ी होती है उनमें। जो फल जितना जिस दरख़्त पे जितना फल होता है वो शाख़ उतनी झुकी हुई होती है। तो ये बड़े लोगों की अच्छे लोगों की निशानी है। तो मेरे इंसिस्ट करने पे उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने करियर में जो उनका करियर अराउंड 50 प्लस ईयर का था कि मैंने 2 चीज़ें देखी कि जब मैंने 2 चीज़ों को मैं देखता हूँ तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। वो 2 चीज़ें ये कि एक आपकी इन्वॉल्वमेंट और एक आपका फ़ॉलो-अप। जिस भी चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है तो वो चीज़ हो जाती है, उसके रिज़ल्ट बेहतर हो जाते हैं और उसके नताइज अच्छे होते हैं। दूसरा फ़ॉलो-अप करना बहुत अहम है। अगर आप चीज़ों का फ़ॉलो-अप नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें मिस हो जाती हैं और फिर उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम्पलें दी। तो बहरहाल वो मैं सुन के फिर मैं आ गया और फिर अपनी रूटीन लाइफ़ में मैं बिज़ी हो गया। फिर ऐसा हुआ कि अपनी रूटीन की चीज़ों में कभी ऐसा हुआ कि कोई टास्क, कोई चीज़ मेरे से मिस हुई तो फिर मैंने जब कभी रिलेट किया मुझे उनकी बात याद आई, तो फिर मुझे याद आया कि मेरी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी कि कोई टास्क इम्पोर्टेंट था, उसको देखना था, उसे करना था और मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, तो वहाँ मेरे रिज़ल्ट बड़े ख़राब रहे। तो फिर मुझे याद हुआ कि हाँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि उस टास्क की इम्पोर्टेंट भी मुझे पता थी, इम्पोर्टेंस कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसकी प्लानिंग भी की, टीम से भी बात की और सबसे डिस्कस किया और भरपूर अंदाज़ में उसको स्टार्ट लिया। तो लेकिन बाद में पता चला उसमें भी फ़ेल हो गए। तो फ़ेल क्यों हुए? तो पता चला उसमें कोई फ़ॉलो-अप ही नहीं किया। प्लानिंग बहुत शानदार और एग्ज़ीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई फ़ॉलो-अप नहीं किया। जब फ़ॉलो-अप नहीं किया तो रिज़ल्ट जब भी ख़राब हो गए। तो फिर मैंने मुख्तलिफ़ मौकों पे इसको जज करना शुरू किया कि कोई भी टास्क फ़ेल हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। हर वक़्त मुस्तकिल याद नहीं रहा, लेकिन मुख्तलिफ़ टाइम पे मैं देखा, तो कोई न कोई चीज़ मैंने ज़रूर पाई या तो मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, मैंने उस टास्क को वो मेरी प्रायोरिटी में ही नहीं होता था, तो उसमें तो मैं मैक्सिमम टाइम वैसे ही फ़ेल हो जाता था। और मैनेजमेंट ने, बॉस ने कोई चीज़ पूछी, अब उस चीज़ को मैं अगर देख ही नहीं रहा था, मेरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ज़्यादा चांस ये होते थे रिज़ल्ट जो है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं होते थे। और अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छा मैं इन्वॉल्व रहा, लेकिन अगर उसमें मेरा फ़ॉलो-अप नहीं रहा, तो वो भी मिस आउट होती थी। और फिर मैंने थोड़ा कोशिश की इंटेंशनली कि किसी चीज़ को मैं इन्वॉल्व भी रहूँ, यानी मैं उसकी प्लानिंग भी करूँ, एग्ज़ीक्यूशन भी करूँ और फिर मैं उसका फ़ॉलो-अप ज़रूर लूँ। तो जब मैंने उसका फ़ॉलो-अप भी लेना शुरू किया इन्वॉल्व भी रहा, भरपूर प्लानिंग भी की, टीम से एग्ज़ीक्यूट भी कराया, खुद भी किया
और उसका फ़ॉलो-अप लिया। जब फ़ॉलो-अप लिया ना तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिक बेहतर होना शुरू हो गए। तो फिर मुझे उनकी विज़डम का समझ में आया काफ़ी टाइम बाद कि ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इन्वॉल्वमेंट एंड फ़ॉलो-अप। तो अगर एक भी मिस हो तो चीज़ मिस हो जाती है, लेकिन अगर दोनों हो जाएँ तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे अंदाज़ में बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो मैंने तो फिर काफ़ी टाइम पे इसको करके देखा और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ इन 2 चीज़ों को याद रहूँ और जब मुझे ये याद रहती हैं और मैं इन्वॉल्व भी रहता हूँ किसी टास्क में और उस टास्क का अगर मैं फ़ॉलो-अप लेता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं और अगर वो डिफरेंट टीम मेंबर्स को भी दिया हुआ है और मैं भी कर रहा हूँ और भी टीम के लोग कर रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से तो आप कम से कम दूसरों से बेहतर ही रिज़ल्ट होता है इसका। तो आप भी इसको करके ज़रूर देखिए और अगर किसी टास्क में कभी रिज़ल्ट अच्छे ना आए, तो आप चेक कीजिएगा उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी और अगर इन्वॉल्वमेंट थी, तो फिर उसका आपका फ़ॉलो-अप था या नहीं था और अगर दोनों चीज़ें थी, तो डेफ़िनिटली आप उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे पाएँगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।